संगम नगरी प्रयागराज में संत महात्माओं ने भी मनाया गणतंत्र दिवस। गणतंत्र दिवस की वर्षगांठ आज संगम नगरी प्रयागराज में पूरी श्रद्धा उत्साह के साथ मनाई जा रही है। इस मौके पर संगम की रेती पर लगे माघ मेले में मौजूद साधु संतों ने भी ध्वजारोहण किया। भगवाधारी संतों ने इस मौके पर राष्ट्रगान के साथ देशभक्ति गीत गाए और भजन पेश कर अनूठी मिसाल पेश की। मेले में नागेश्वर धाम आश्रम में मौजूद दंडी सन्यासियों ने झंडा फहराया। इस मौके पर राष्ट्रध्वज और धन भजन एक साथ लहरा रहे हैं। संतों ने इस मौके पर देशवासियों से राष्ट्र के प्रति समर्पित रहने और एकजुट होकर देश व समाज को मजबूत करने की नसीहत दी। अयोध्या में रामलला के भव्य मंदिर के लोकार्पण की वजह से इस बार गणतंत्र दिवस बेहद खास रहा। संतों ने मंदिर निर्माण पर खुशी जताई। नागेश्वर धाम के साथ ही माघ मेले में तमाम दूसरे संत महात्माओं के पंडालों में ध्वजारोहण कर गणतंत्र दिवस की वर्षगांठ देश प्रेम की भावनाओं के साथ मनाई गई। संतों ने इस मौके पर कहा, जब राष्ट्र रहेगा तभी कोई धर्म बचेगा, इसलिए राष्ट्र और धर्म दोनों का साथ साथ रहना जरूरी है। प्रयागराज से ब्यूरो करता है जो आज की सरकारों के द्वारा हमारे भारत देश के कार्यक्रम चलते हैं, उनमें सभी देशवासियों का सहयोग होना आवश्यक है, क्योंकि जिसकी हम लोगों को 500 वर्षों से प्रतीक्षा थी, ऐसा क्षण अब हमारे देश में वो पूरा हो चुका, जो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का कार्य संपन्न हो चुका है। अब आगे वंदे 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 परम हर्ष का दिन है। हम सभी 75वें गणतंत्र दिवस के पावन करता है जो आज की सरकारों के द्वारा हमारे भारत देश के कार्यक्रम चलते हैं, उनमें सभी देशवासियों का सहयोग होना आवश्यक है, क्योंकि जिसकी हम लोगों को 500 वर्षों से प्रतीक्षा थी, ऐसा क्षण अब हमारे देश में वो पूरा हो चुका, जो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का कार्य संपन्न हो चुका है। अब आगे लोगों ने मनाया है, और इस बार खास क्यों है, क्योंकि 500 वर्षों के बाद प्रभु श्री राम लला का भी जो है मंदिर के भव्य मंदिर के का लोकार्पण और प्राण प्रतिष्ठा भी हुई है। देखिए, ये मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि यहाँ प्रयाग के मीडिया तंत्र के द्वारा एक सहयोग मिला, तो मैं आज से 16 वर्ष पहले गणतंत्र दिवस पर ध्वजारोहण करना शुरू किया था। उसका एक फ़ायदा हुआ कि संतों के बीच में एक उल्लास जगी और पूरे मेले में ध्वजारोहण होने लगा। ये 75वां गणतंत्र दिवस है। इसमें मूल कामना तो यही है कि हमारा देश उन्नति को प्राप्त हो, हमारे देश में एकता हो, भाईचारा हो। जो लोभी किस्म के नेताओं के द्वारा मजहब और जाति के नाम पर बांटा गया है, वो विखंडित समाज खंडित न होकर के सामूहिक रूप से जुड़े। राम जन्मभूमि का मुक्ति और रामलला का स्थापना तो इतने हर्ष का विषय है जिसकी वाक्यों में तो विवरण नहीं दिया जा सकता है, बताया नहीं जा सकता है। वो सबके लिए खुशी की बात है। और आज सबसे बड़ा गणतंत्र दिवस का एक महत्वशील बात है कि आज हमारा पूरी भारतीयता आपस में जुड़ने लगा है। आज लोग जाति मजहब पंथ को छोड़ करके जैनी बौद्ध मस्जिद में रहने वाले मौलवी सभी लोगों ने राम जन्म उत्सव का उत्सव मनाया है। यही भारतीयता है जो आज 50 साल पहले दिखती थी, आज फिर दिखने लगा है। हम तो भगवान से प्रार्थना करते हैं इस गणतंत्र दिवस पर कि प्रभु सबको सन्मति दे कि फिर हमको वही अपना बचपन दिखाई दे, जहां एक दूसरे को चाचा और दादा कह करके एक दूसरे का स्वागत होता था और सभी गले मिलते थे। इस कामना के साथ ये गणतंत्र दिवस मनाया गया है। गणतंत्र दिवस मनाया है। इस माघ मेले के अंतर्गत प्रत्येक वर्ष नागेश्वर धाम अन्न शिविर में ये गणतंत्र दिवस का उत्सव मनाया जाता है। गणतंत्र दिवस हमारे देश की एक ऐसा अवसर है
जिस पे हमारे देश के तमाम बलिदानियों को, स्वतंत्रता सेनानियों को स्मरण भी कर लिया जाता है और इसी अवसर पर हमारे देश की जो उन्नति है उसके ऊपर विचार भी किया जाता है। आज हमारा देश 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के साथ साथ आगे और भी बढ़ने की तैयारी कर रहा है। कुछ ही समय के बाद जो हमारे मुख्य बिंदु हैं काशी और मथुरा, वो भी दोनों बड़े हर्ष के साथ राम प्रतिष्ठा महोत्सव की तरह दिखलाई पड़ेंगे। ऐसी अपेक्षा और उम्मीद हम सब के अंदर जागृत हुई है। राम प्रतिष्ठा महोत्सव के साथ ही साथ हमारे मुस्लिम भाइयों के अंदर भी उनकी भावनाएं बदल चुकी हैं, क्योंकि कल वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष ने जिस तरीके से अपना ऐलान किया है कि प्रत्येक मदरसे के अंदर रामायण का पाठ जो है पढ़ाया जाएगा, इससे ये साबित हो गया कि राम जी अपनी पूरी पराकाष्ठा के साथ स्थापित होकर के राम राज्य की स्थापना कर चुके हैं। उसी के साथ हमारे भगवान कृष्ण और भगवान शिव की भी नगरी ऐसे ही जगमगाती हुई और देदीप्यमान होकर के हम सब को आगे दर्शन देंगी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम। एग्जैक्टली